हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एजी एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों आज हम पीजीटी समाजशास्त्र के लेकर आए हैं। सिलेबस टू अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा पीजीटी का। अगर यूपी पीजीटी समाजशास्त्र तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें हम पीजीटी के सभी सिलेबस को पूरा करेंगे, सिलेबस टू अकॉर्डिंग, ठीक ना। अब वह नोट आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप से मिल सकते हैं, जिसमें व्हाट्सएप नंबर है हमारा 6393 151 431। यहाँ पर 6393 151 431, ठीक है। इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, प्राप्त चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए अपना नाम ज़िला लिखकर, और पीजीटी का यूपी पीजीटी या बी स्टेट का तैयारी कर रहे हैं समाजशास्त्र से, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और सिलेबस टू इसमें इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों को, ठीक ना, ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पीजीटी का समाजशास्त्र में जो पहला यूनिट है वो है समाजशास्त्र का अर्थ। तो समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान है। इसमें बताया गया है कि समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र का जनक अगर किसी को माना जाता है तो अगस्ट कैम्पटे को माना जाता है। किसे माना जाता है? अगस्ट कैम्पटे को। यह यूरोप महाद्वीप के फ्रांस देश के रहने वाले थे, ठीक ना। समाजशास्त्र का प्रारंभ में नाम सामाजिक भौतिक शास्त्र था। जो समाजशास्त्र का प्रारंभिक नाम था वह सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स था। बाद में 1838 में 1822 ईस्वी में सामाजिक भौतिक नाम था शास्त्र, भौतिक शास्त्र, और 1838 ईस्वी में इन्होंने नाम बदलकर समाजशास्त्र रख दिया। कहा जाता है कि एक ब्रिटिश विज्ञान भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक था, इनके नाम का जो सामाजिक भौतिकी शास्त्र नाम है चुरा लिया, और चुरा लिया तो बाद में बहुत से उसकी आलोचना किया जाने लगा। तो इसलिए इन्होंने 1838 में उस विषय का नाम बदलकर अपना समाजशास्त्र शब्द रख दिया, उसका रचना किया। समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह अगस्ट कैम्पटे ने कहा था। समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो यह अगस्ट कैम्पटे का कथन है कि जो समाजशास्त्र है वह समाज का अध्ययन करता है और क्रमबद्ध अध्ययन करता है, ठीक ना। समाजशास्त्र के औपचारिक विषय के रूप में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उदय हुआ। यानी कि समाजशास्त्र को औपचारिक विषय के रूप में शुरुआत कब की जाती है? तो वह 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शुरू हुआ। समाजशास्त्र अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द के हिंदी रूपांतरण है। समाजशास्त्र जो है अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी भाषा का सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, ठीक है। यह सोशियोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए इसमें सोशियोलॉजी जो है सोशियो और लॉजी, सोशियो और लॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियो का अर्थ होता है समाज, सोशियो का अर्थ होता है क्या? समाज, और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान। सोशियो का अर्थ होता है समाज और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान। सोशियो लैटिन भाषा के शब्द है। सोशियो से, ये सोशियोस से बना है, जिसका अर्थ होता है समाज। क्या होता है? अर्थ होता है समाज होता है, ठीक ना। तथा लॉजी का अर्थ होता है लोगस, यानी कि लॉजी शब्द है ग्रीक भाषा से बना है और यह लोगस से बना है।
जिसका अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन करना। तो इस प्रकार सोशियो प्लस लॉजी मिलकर समाजशास्त्र बना है, यानी कि समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो यहाँ से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र किन भाषाओं का संयोग से बना है। तो लैटिन और ग्रीक भाषा से, न कि ग्रीक और लैटिन भाषा से, इसको याद रखना है। ठीक है, तो यह जो बना है लैटिन और ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, ये भी ध्यान रखिएगा, पेपर में कई बार आ चुका है। जिसका अर्थ विज्ञान या अध्ययन करना होता है, लॉजी का। मतलब समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन है। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? समाजशास्त्र का अर्थ जो है शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन है। ठीक है, इस प्रकार समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द लैटिन एवं ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। देखिए यहाँ पर लैटिन और ग्रीक भाषा से, लैटिन और ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। ये लैटिन और ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, दो भाषाओं के संयोग से बना है। यही कारण कि रॉबर्ट बीरस्टेड ने इसे समाजशास्त्र के दो भाषाओं का अवैध संतान कहा है। समाजशास्त्र दो भाषाओं का एक अवैध संतान है। यहाँ से भी ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि यह किसका कथन है कि समाजशास्त्र दो भाषाओं का एक अवैधिक संतान है, अवैध संतान है, तो वह रॉबर्ट बीरस्टेड का है। समाजशास्त्र मानविक विज्ञान माना जाता है। समाजशास्त्र जो है मानविक विज्ञान माना जाता है, यह भी कई बार प्रश्न में आ चुका है। ठीक है, अब समाजशास्त्र के कुछ परिभाषा है। समाजशास्त्र के परिभाषा, समाजशास्त्र के समाज अध्ययन एवं समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि समाजशास्त्र के समाज के अध्ययन एवं समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि ऐसे विद्वान जो हैं जो समाजशास्त्र का अध्ययन विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है, उसका परिभाषा किया है। अगर कहीं विज्ञान के रूप में अगर परिभाषा कोई देता है तो ओडम है, वार्ड है, जिस वर्ट है, गेटिंग्स है। आपको अन्य किसी भी विद्वान को नहीं देखना है। ठीक है, ओडम्स, वार्ड और जिन्स वर्ट और गेटिंग्स, ये सभी जो है विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में देखा है। देखिए यहाँ पर परिभाषा है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। तो वह विज्ञान है, विज्ञान की बात कहा है ना, तो समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाजशास्त्र का अध्ययन करता है, यानी समाज का अध्ययन करता है। तो ओडम, इसी प्रकार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। देखिए इसमें भी विज्ञान आया है परिभाषा में, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, तो वार्ड का है। तो वही बात है कि अगर समाजशास्त्र का अध्ययन विज्ञान के रूप में अगर कोई किया है, परिभाषित किया है, तो ओडम है, वार्ड है, जिन्सबर्ट है, गिडिंग्स है। इतना याद रखेंगे तो आप सही कर सकते हैं प्रश्न को। समाजशास्त्र सामान्यतः समाज के विज्ञान के रूप में है। समाजशास्त्र सामान्यतः समाज के विज्ञान के रूप में है। अगर समान्यतः की बात करता है, समान्यतः, ठीक है, समान्यतः जो है समाज के विज्ञान के रूप में है समाजशास्त्र। तो सामान्यतः की बात अगर करता है तो जिन्सबर्ट ने कराया। कौन किया? जिन्सबर्ट ने किया। ठीक ना, जिन्सबर्ट ने किया। इसी प्रकार समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन तथा व्याख्या है। समाजशास्त्र का समग्र रूप से क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या करने वाला क्या है? विज्ञान है। समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन तथा व्याख्या करने वाला विज्ञान है। ठीक है ना, व्याख्या करने वाला क्या है? व्याख्या करने वाला है विज्ञान। तो वह गिडिंग्स का कथन है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंध के रूप में परिभाषित किया, यानी कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंध के रूप में परिभाषित करता है। तो वह कौन कौन है? वह मैकाइवर, एम्पेज है, क्यूबर है, रोज है, सिमेल है, ग्रेन है, इत्यादि विद्वान है। ठीक ना, तो समाजशास्त्र को सामाजिक संबंध के रूप में परिभाषित करता है। तो यह विद्वान जो है मैकाइवर, पेज, क्यूबर, रोज, सिमेल, जॉर्ज सिमेल और ग्रीन है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को समाजशास्त्र कहा गया है, यानी कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को समाजशास्त्र कहा है। तो मैकाइवर एंड पेज ने कहा है
तो समासास को संबंध के रूप में बताया है, संबंध के रूप में परिभाषित किया है। तो वह कौन है? वह जो है परिभाषित किया है वह मैकइवर एम पेज। और समाजशास्त्र समाजशास्त्र को मानव संबंधों के ढांचे के रूप में माना। समाजशास्त्र को मानव संबंधों के ढांचे के रूप में माना है। तो वह कौन माना है? क्यूबर माना है। संबंध की बात कहा है, यहाँ भी संबंध की बात कहा है, ठीक ना। समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है, रूज ने कहा। संबंध की बात करता है तो रूज करता है। समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों के विज्ञान है, जॉर्ज सिमेल ने कहा था, जॉर्ज सिमेल कहा था। उसके बाद समाजशास्त्र मनुष्य का उसके समस्त सामाजिक संबंधों के रूप में समन्वय करने वाला सामान्य अनुमान निकालने वाला विज्ञान है। यानी कि समाजशास्त्र में अनुमान निकालने वाला विज्ञान के रूप में बात किया है तो वह ग्रीन किया है। कौन किया है? ग्रीन का है, ठीक है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के श्रृंखला का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी कि श्रृंखला, अगर जिस परिभाषा में श्रृंखला की बात आ गई, संबंध और श्रृंखला की बात करता है तो उसमें मैकइवर एम पेज करता है, ठीक ना। तो किसी भी परिभाषा में अगर देख लीजिए समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के श्रृंखला का अध्ययन करने वाला विज्ञान है तो वो मैकइवर एम पेज ने कहा है, ठीक ना। इसको याद रखना है। समाजशास्त्र को सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंध के अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है तो वह कौन किया? हैरी एम जॉनसन, ठीक ना, जॉनसन है। और फिर जेटलिन है, जेटलिन। तो समाजशास्त्र सामाजिक समूह उनके आंतरिक स्वरूपों में पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह हैरी एम जॉनसन ने कहा। और फिर समाजशास्त्र सामाजिक समूह को अध्ययन करता है जो समूह संबंध एक दूसरे को प्रभावित करता है। वह किसने कहा? तो जेटलिन ने कहा, जेटलिन ने कहा। समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन करता है जो समूह संबंध एक दूसरे को प्रभावित करता है। यानी कि समूह की बात कर देता है, सामाजिक समूह की बात कर देता है अध्ययन करने के लिए, और संबंध की बात करता है तो मैकइवर एम पेज, रोज, सिमेल, ग्रीन होगा। अगर समूह की बात करता है कि समाजशास्त्र समूह में परिभाषा करता है कोई तो वह हैरी एम जॉनसन जेटलिन है। तो समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन करता है जो समूह संबंध एक दूसरे को प्रभावित करता है। जो समूह हो संबंध हो एक दूसरे को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो यह जेटलिन ने कहा है, ठीक ना। इस परिभाषा में जेटलिन ने यह परिभाषा। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप पीजीटी की तैयारी, नीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसमें हम आपको सभी अकॉर्डिंग टू पढ़ाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसी प्रकार हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आप लोग इसी तरह से तैयारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।